नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स ने हाल ही के अंदर अपडेट एक न्यूज़ जो है जो काफ़ी वायरल चल रही है और आप लोगों ने सुना भी होगा कि थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा आप लोगों ने। वाई गुणसूत्र की पूरी कहानी क्या है कि आजकल जब भी आप लोग न्यूज़पेपर देखते हो या फिर अपन देखते हैं नॉर्मली भी, अगर आप न्यूज़ देखते हो या यूट्यूब देखते हो, हर कहीं आपको ये थंबनेल या फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर मिल जाएगी कि मानव जाति खतरे में है। मानव जाति खतरे में है, इसका मतलब क्या है कि जो वाई क्रोमोसोम है उसके साथ में क्या छेड़छाड़ हो रहा है या फिर वाई क्रोमोसोम किस प्रकार से धीरे धीरे विलुप्त की ओर चल रहा है। तो उसकी पूरी जो स्टेप्स है वो अपन देखते हैं। क्या विलुप्त हो रहा है वाई गुणसूत्र, ठीक है ना। वाई गुणसूत्र जो है वो कितने टाइम में विलुप्त हो जाएगा या क्या इसकी स्टोरी है, वाई गुणसूत्र होता क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले वाई क्रोमोसोम डिसअपीयर्ड, ये हो रहा है। हाल ही के अंदर एक रिसर्च के दौरान सामने आया है कि ह्यूमन के जो वाई क्रोमोसोम है उसमें देखा गया है कि उनके जो जीन है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। अपन ह्यूमन के अंदर देखते हैं कि वाई क्रोमोसोम का रोल क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता क्या है, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम ये निर्धारण करता है लिंग निर्धारण करता है कि वो जो बनने वाला बच्चा है या नया होने वाला जो बच्चा है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। इस चीज़ का जो डिसाइड है वो कौन करता है, वाई गुणसूत्र करता है। जिस बच्चे में वाई गुणसूत्र आता है इसका मतलब वो मेल है, जिसमें वाई गुणसूत्र नहीं आता इसका मतलब वो फीमेल है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए आप देखोगे कि एक सेक्स लिंक्ड या फिर अपन कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की एक थ्योरी चलती है। सेक्स डिटर्मिनेशन की एक थ्योरी चलती है। जो आपका कर देते हो, कर दिया किसने? कुलदीप भैया ने अभी करके गया। थोड़ी देर रुको फिर, है ना, कोई बात बना तो इधर ऊपर घूम लो, आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में। तो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन की एक थ्योरी चलती है जिसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि भाई ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है कि होने वाला जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगी। उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे ह्यूमन की अपन बात करते हैं, मानव की अपन बात करते हैं, मानव, ठीक है। इसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, टोटल होते हैं 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं 23 पेयर, 23 जोड़े भी कह सकते हैं। इन 46 गुणसूत्रों को आप किस प्रकार से डिवाइड करते हो, तो सभी गुणसूत्र जो हैं कितने हैं, 46 को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो नर और मादा दोनों में सेम होते हैं, मतलब फीमेल और मेल के अंदर समान होते हैं, जैसे ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। जो कितने होते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे 44 गुणसूत्र होते हैं, जबकि यहाँ पे देखोगे सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। इसका मतलब ये दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम है ये डिसाइड करते हैं कि आने वाला बच्चा क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अपन चलते हैं। जैसे यदि मेल है, जैसे कोई फादर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, मदर है, ठीक है ना। मदर और फादर के अंदर आप देखोगे तो किस प्रकार के गुणसूत्र होंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 44 प्लस XY, ये क्या होते हैं, फादर के अंदर गुणसूत्र होते हैं। या मदर के अंदर देखोगे 44 प्लस XX, फीमेल जो होती है उसके अंदर 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल में क्या होता है, एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। इसका मतलब ये तो दोनों में सेम है,
एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। डिफरेंस जो है वो किस चीज़ का आ रहा है, केवल वाई गुणसूत्र का आ रहा है। अगर इसमें से इन फ्यूचर वाई गुणसूत्र ना हो तो मेल का निर्माण नहीं होगा, मतलब पुरुष नहीं पाए जाएंगे और पूरी पृथ्वी पर क्या हो सकता है, पूरी फीमेल हो सकती है। ऐसी कंडीशन आ सकती है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे इनमें से क्या बनता है, इनमें गैमीट बनते हैं, इनमें गैमीट बनते हैं। मेल में क्या बनेगा, शुक्राणु। इनमें क्या बनते हैं, शुक्राणु या स्पर्म बनते हैं। ठीक है, स्पर्म दो प्रकार के बनते हैं मेल के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो स्पर्म कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, आधे गुणसूत्र आते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप 22 प्लस एक्स, एक तो ये गुणसूत्र होगा और दूसरा 22 प्लस वाई गुणसूत्र होगा, ये गुणसूत्र होता है। इसमें से चाहे कितने भी गैमीट बन जाए, सभी कितने बनेंगे, 22 प्लस एक्स ही बनेंगे, एक ही प्रकार के बनेंगे। अब डिपेंड करता है, यदि ये इसके साथ में संयोग होता है इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स क्या बन गई, ये तो फीमेल बन गई, एक्स एक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका संयोग इसके साथ होता है, गैमीट का फ्यूजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 44 प्लस एक्स और वाई, मतलब ये लड़का बन गया, मतलब ये मेल बन गया। इसका मतलब पूरा ओवरऑल खेल अगर अपन देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वाई गुणसूत्र की। लिंग का निर्धारण जो करता है वो वाई गुणसूत्र करता है। तो जब से अपना वाई गुणसूत्र का जो ओरिजिन हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे वाई गुणसूत्र का यदि आप देखोगे ओरिजिन, ठीक है ना, वाई गुणसूत्र का ओरिजिन माना जाता है 200 से 300 मिलियन ईयर अगो, इतने के आसपास वाई गुणसूत्र का एक्स क्रोमोसोम और वाई का दोनों का निर्माण हुआ होगा। यहाँ पे जैसे एक्स में देखेंगे तो 900 जीन प्रेजेंट है और वाई के अंदर अब देखेंगे तो कितने गुणसूत्र बचे हैं, केवल 45 जीन बचे हुए हैं। इसका मतलब दिन दिन ये जो इनके जो वाई क्रोमोसोम के जो जीन है उनकी संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है। क्या हो रही है, घटती जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि रिसर्च के अंदर देखा गया है वाई क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जो जीन्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो जो जीन है वो कुछ नए जो या फिर कह सकते हैं जो पहले से क्रोमोसोम उपस्थित है, गुणसूत्र उपस्थित है, उनके अंदर जाके मर्ज हो रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन आई कि वाई गुणसूत्र के जो 45 जीन है ये धीरे धीरे और विलुप्त होते गए तो धीरे धीरे वाई गुणसूत्र है वो विलुप्त हो सकता है इन फ्यूचर कंडीशन के अंदर, जो कहा जा सकता है 9 से लेकर 11 मिलियन ईयर बाद। ठीक है ना, 9 से 11 मिलियन सालों बाद लगभग वाई गुणसूत्र है कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि इस वाई गुणसूत्र के स्थान पर कोई नया गुणसूत्र नहीं बना है लिंग निर्धारण, या तो नया गुणसूत्र बन जाएगा या तो नया गुणसूत्र बन जाएगा। कौन सा गुणसूत्र, जो लिंग निर्धारण कर सके, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सके। अगर ऐसा कुछ बन गया तो ठीक है, अदरवाइज ये गुणसूत्र नहीं बना तो सीधी सी बात है होने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी कैसे होंगे, केवल XX वाले होंगे, और XX वाले क्या होते हैं, हमेशा फीमेल होते हैं। तो ये कंडीशन सबसे बड़ी है। लेकिन हाँ, इसका एक सॉल्यूशन जरूर थोड़ी सी सामने आया है कि कुछ ही सालों में देखा गया है कि जो एक जापान का आप देखोगे स्पाइनी रेट, जो चूहा है ना, स्पाइनी एक चूहा है, उसके अंदर देखा गया है कि इनके अंदर जो वाई गुणसूत्र है, वाई क्रोमोसोम, वो क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ठीक है ना, इनका वाई गुणसूत्र क्या है, विलुप्त हो चुका है। लेकिन टाइम के साथ में धीरे धीरे वाई गुणसूत्र की जगह पर एक नया गुणसूत्र जो है वो इवोल्व हो चुका है, मतलब नया निर्माण हो चुका है, न्यू क्रोमोसोम बन चुका है, और वो अब क्या बना देता है, मेल बना देता है। इसका मतलब इनके मेल जो है वो विलुप्त नहीं हुए, विलुप्त होने से बच गए। क्यों, जैसे ही वाई क्रोमोसोम विलुप्त हुआ धीरे धीरे उसी के साथ साथ में कोई नए गुणसूत्रों के अंदर इनकी जो कैरेक्टर है वो आने लगे थे। इस प्रकार से आप देखोगे कि वाई क्रोमोसोम डिसाइड कैसे करता है या क्या ऐसे करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे
यहाँ पे आप देखोगे कि ये डिसाइड कैसे करते हैं। तो वाई गुणसूत्र जो होता है, जैसे मान लो कि ये एक्स क्रोमोसोम है, ये क्या है, एक्स गुणसूत्र है। एक्स गुणसूत्र की कंपेयर अगर आप देखोगे 1/3 जो साइज होती है वो किसकी होती है, वाई की होती है। वाई गुणसूत्र देखो काफी इससे छोटा है। वाई के ऊपर SRY जीन जो है या रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट होता है SRY, जिसे अपन कह सकते हैं सेक्स माइनिंग रीजन ऑफ वाई गुणसूत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जीन होता है SRY जो ये डिसाइड करता है कि बच्चा जब बनता है, या फिर अपन देखेंगे सबसे पहले कि जो जाइगोट बना है, जाइगोट कहाँ से बनता है, 2 गेमिट के फ्यूजन से बनता है। एक है फीमेल गेमिट, यहाँ पे आप देखोगे ओवम, जिसके अंदर जो गुणसूत्र है वो कौन सा आया है, यहाँ पे आप देखोगे 22 + X, और यहाँ पे जो गुणसूत्र है, यहाँ पे जो स्पर्म है ये क्या है, शुक्राणु है, और शुक्राणु के अंदर देखो कि 22 + Y ये आया है यहाँ पे। और दोनों का जो फ्यूजन हुआ है तो इसमें क्या आ गया, Y आ गया 44 + XY ये आ गया। अब Y इसमें आ गया है और Y आया है तो सीधी सी बात है उसमें कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, SRY जो जीन है वो प्रेजेंट होता है। अगर ये जीन प्रेजेंट है तो इसके अंदर भी 3 जीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर SOX9 जो है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जीन होता है, जो ये डिसाइड करता है कि वहाँ पे टेस्टिस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ये क्या करता है, टेस्टिस फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। जैसे ये जाइगोट बना है, इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, भ्रूण बच्चा बना है, एम्ब्रियो बना है, और एम्ब्रियो के अंदर क्या बनेगा, टेस्टिस का निर्माण है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। टेस्टिस के साथ साथ में ये जो पाथवे है, या फिर अपन देखेंगे ये जो जीन होते हैं, ये जीन किसको सप्रेस करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब है या यूट्रस है, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के निर्माण को भी रोकते हैं। यदि ये दोनों नहीं बनेंगे तो मतलब ये लड़की नहीं होगी, क्या होगा, टेस्टिस होगा तो मतलब लड़का ही होगा। इसलिए लड़के को डिसाइड करने के लिए कौन सा जीन की आवश्यकता पड़ती है, SRY जीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर 3 जीन होते हैं, SOX9 और FGF9 और WENT4। ये दोनों जो जीन है खास तौर से यदि इनमें म्यूटेशन होता है तो ये लड़के की जगह पर क्या बना सकते हैं, फीमेल जैसे कैरेक्टर है वो बना सकते हैं। इसलिए ये लड़का होने के लिए आवश्यक होते हैं। अब एक चीज़ ये हो सकती है कि यदि ये गुणसूत्र Y यदि डिसअपीयर होता है, इन फ्यूचर विलुप्त होता है, या इनके जीन सभी नष्ट हो जाते हैं, तो क्या हो सकता है कि इनका जो जीन है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये किसी अन्य गुणसूत्र, जो अन्य गुणसूत्र है उसके ऊपर अगर आके सेट हो जाए यहाँ पे, है ना। ये कौन सा जीन आ गया, SRY जीन। अगर SRY जीन यहाँ पे आ गया, चाहे Y गुणसूत्र यहाँ से अब क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, तो भी ये जीन होना उपस्थित रहेगा, तो भी वहाँ पे क्या बन सकता है, मेल का निर्माण हो सकता है, लड़के का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार से इतनी भी आवश्यकता नहीं है डरने की कि इन फ्यूचर ये कि मानव की जो जाति है, जिसमें खास तौर से नर की अपन कहें या मेल की कहें या फिर आदमी की कहें, कि वो ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने वाली कंडीशन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, जापान का जो स्पाइनी जो रेट है, चूहा है, उसके अंदर देखा था कि वाई क्रोमोसोम है विलुप्त हो चुका था, लेकिन उसके जैसा ही कोई दूसरा क्रोमोसोम है डेवलप हो चुका है धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ में, और वो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करने लगा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन, पहली बात तो इनके जो जीन होते हैं वो दूसरे के शिफ्ट हो जाते हैं, या तो वो शिफ्ट होगा, शिफ्ट नहीं होगा तो वाई गुणसूत्र के जैसे ही कोई ना कोई जीन है वो इवोल्यूशन के साथ में नया बन जाएगा, और वापस से अपनी जो लाइफ है वो स्टेबल चलती रहेगी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ में साझा की है, शेयर की है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ है जो वायरल हो रही थी। हर किसी के माइंड में डाउट आ रहा था कि वाई क्रोमोसोम डिसअपीयर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इतना कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस।